हम अपने देखिए सलवार की कटिंग करेंगे। तो हमने अपने सलवार का कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड में कर लिया है। अब हम इस पे अपने मेजरमेंट लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारे अपने लेंथ लगानी है सलवार की। तो हमारी सलवार की लेंथ है 35 इंच की हमारी सलवार है, जिससे हमें यहाँ से 10 इंच अपना यहाँ बॉटम के लिए छोड़ना है। तो यहाँ से हम पहले अपने बेल्ट के लिए 10 इंच पर यहाँ से निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ये 10 इंच पर निशान लगा लेंगे बॉटम के लिए। इस तरह से बॉटम का निशान लगाएंगे, क्योंकि 2 इंच हमारा यहाँ से नेफे के लिए मुड़ जाएगा और 8 इंच का हमारा बेल्ट रेडी होगा। तो हमने बेल्ट का निशान लगा लिया है और यहाँ से हमें 2 इंच अपने नेफे के लिए लगाना है। तो यहाँ से हमारा नेफा मुड़ेगा यहाँ से। और अब हम ये अपने इसी निशान से हमें अपने सलवार की लेंथ लेनी है। ये हमारा 35 इंच पर हमारी रेडी लेंथ है, उसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे 36 इंच, ताकि हमारे सिलाई में जाएगा। इसके लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये हमारा लेंथ लग गया है, लेंथ की लंबाई। और ये हमारे बेल्ट की। तो बेल्ट के कपड़े को हम कटिंग कर लेंगे बाद में। इस निशान को हम सीधा करेंगे पहले। तो ये हमने निशान सीधा कर लिया है अपने बेल्ट के लिए। और यहाँ पर हम अपने बॉटम का निशान लगाएंगे 6 इंच पर। तो 6 इंच पर हम अपने बॉटम का निशान लगाएंगे और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लगाएंगे मेजरमेंट के लिए। और अब हम इस निशान को सीधा कर लेंगे। ये निशान हमारा सीधा लग चुका है। तो अब हम इस निशान को यहाँ से मिला देंगे। तो हमने ये निशान को मिला लिया है और ये हमने सिलाई लगाने के लिए हमने ये मार्जिन रखा है 1.5 इंच का। तो अब हम यहाँ से अपनी सलवार की कटिंग करेंगे। रोकना नहीं बीच में। सलवार की कटिंग हो गई है। अब हम इसमें बेल्ट का कपड़ा निकालेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने अपने बेल्ट का, आप किसी भी सलवार से अपनी बेल्ट का इस तरह से नाप ले सकती हैं। इस तरह से रख कर इंची टेप को आप इस तरह से अपना नाप ले सकती हैं। और इसी तरह से हमने अपने सलवार का नाप लेकर बेल्ट लिया है और 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा किया है, ताकि सिलाई में थोड़ा बहुत चला जाएगा। तो ये हमारे बेल्ट की कटिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ये हमारा थोड़ा सा कपड़ा बचा है। अब हम इसकी मियानी कट करेंगे। तो ये 2 फोल्ड में है और अब हम इसे इस तरह से 4 फोल्ड कर देंगे। और यहाँ से हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमने 9 इंच पर निशान लगाया है। और हम यहाँ से लेके क्रॉस का निशान यहाँ से लगा देंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी मियानी कट हो गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी ये सलवार की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी करेंगे सिलाई। तो हम सबसे पहले करेंगे अपने सलवार की सिलाई। तो सबसे पहले हमें अपना बेल्ट रेडी करना है। तो बेल्ट को हमें इस तरह से पहले 2 फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है और फिर उसको हमें इस तरह से करके 2 फोल्ड का नेफा हमें मोड़कर इस तरह से हमें सिलाई नेफे पे लगा लेनी है।
तो इस तरह से अब हम अपना नेफे को फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने नेफो को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब हम बेल्ट को दोनों पल्ले जोड़कर अटैच कर देंगे। तो ये देखिए हमने इन दोनों को इस तरह से रखकर अटैच करके इस तरह से दोनों को सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए हमारा बेल्ट बनकर रेडी हो गया है। अब हम बनाएंगे अपना बॉटम। तो ये देखिए अब सबसे पहले हम अपना बॉटम रेडी करेंगे। तो हमने बॉटम के लिए इस तरह से एक चौड़ा पट्टी लिया है जिसकी चौड़ाई 6 इंच है और लेंथ है 16 इंच। तो जितना हमारा बॉटम है हमें अपनी लेंथ उतनी ही लेनी है पट्टी की, और चौड़ाई हमने 6 इंच के लिए। जितना चौड़े आपको बॉटम बनाना है उतना चौड़ा आप अपने इस कपड़े के पट्टी को ले सकते हैं, और उसी हिसाब से आपको बकरम कट करके रखना है इस तरह से। तो सबसे पहले हमें अपने सलवार के कपड़े को सीधा रख लेना है। सीधे की साइड हमें इस पट्टी को रखना है और इस पट्टी के ऊपर हमें अपना बकरम को रखना है। अब हम एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। अब मैंने ये देखिए सिलाई लगा ली है। अब हम इसे सीधे तरफ पलट देंगे इस तरह से, और पलटने के बाद हम सिर्फ यहाँ से फोल्ड करके इस तरह से, देखिए इस तरह से हमने पलट दिया है। अब हम यहाँ से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने ये देखिए फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा ली है। अब हम इसे पलट देंगे इस तरफ। अब हम इसे इस तरह से इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से रखेंगे और यहाँ से एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने ये सिलाई लगा ली है। तो ये देखिए हमारा ये बॉटम बनकर रेडी हो गया है। और ये बॉटम आप चाहे किसी भी डिज़ाइन से भर सकती हैं, ये आपकी मर्ज़ी। अगर आपको ये डिज़ाइन चाहिए तो मेरे चैनल पर इसका वीडियो पहले से ही अपलोड है, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकती हैं। तो हमारे दोनों पैचे का बॉटम बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसमें अपनी मियानी को अटैच करेंगे इस तरह से लेते हुए यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ से ये इस पे अटैच कर लिया। अब हम नीचे वाले को भी इस तरह से लगाते हुए अटैच करेंगे। हमें सीधे उल्टे का अच्छी तरह से ध्यान रखना है और इसे भी हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। हमने ये दोनों पल्ले पर यहाँ से अटैच कर लिया है। अब हम इसी पर अपने दूसरे साइड के पैचे को इस तरह से रखेंगे और इस तरह से इसी मियानी में हम इस वाले को इस तरह से अटैच करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा ये बनकर रेडी हो गया है। अब हम इस पे प्लेटें डालेंगे अपने इस बेल्ट पे। तो हमें इस तरह से करते हुए अपनी ये प्लेटों को इस तरह से डालनी है। प्लेटें आप कम ज़्यादा किस तरह से बनाएंगी ये आपके ऊपर है, आप किस हिसाब से प्लेटें डालती हैं। हमें इस तरह से डालना है कि हमारे बेल्ट पे अटैच हो जाए। इसको हम इस तरह से पलटाएंगे इस तरह से, और इस तरह से हम प्लेटें डाल कर सिलाई लगाएंगे। तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमें इसको इस तरह से पलटाएंगे और यहाँ से कपड़े को उठाएंगे और हम प्लेटें लगाएंगे। एक बात और आपको समझा दे, तो ये देखिए हमने यहाँ पर जो है एक निशान लगा रखा है इस तरह से। तो हमने इस पर इस तरह से यहाँ पर एक निशान लगा रखा है। तो इस तरह से हमने निशान लगाया है। तो अब हम इस हिस्से को यहाँ से पकड़ेंगे, जो सेंटर है हमारा, जहाँ से हमारा ये कट है। तो इस सेंटर के पास से हमें यहाँ से प्लेटें डालनी है यहाँ तक। इस निशान को हमें इस निशान से मिलाना है और इतने में ही हमें इतने कपड़े की प्लेटें डालनी है इस तरह से यहाँ तक। और इसी तरह से सेम हम यहीं सेंटर पर ये वाला पकड़ेंगे और ये जो हमने निशान लगा रखा है और इस पर हमने एक ये निशान लगा रखा है। तो इस निशान तक हमारी जितनी भी प्लेटें आएंगी हम यहाँ लगाएंगे। इस तरह से अगर हम निशाने लगाकर प्लेटें डालेंगे तो हमारी प्लेट कोई भी ज़्यादा या कम नहीं होगी। तो मैं आपको एक बार और अच्छे से समझा दूँ। तो ये देखिए एक निशान ये है, जैसा कि ये हमारा सेंटर दिख रहा है आपको। तो सेंटर से लेकर हमने यहाँ तक एक निशान लगाया है। तो यहाँ से हमारी जो आगे का जितना हिस्सा है, तो यहाँ से हमारी इतनी प्लेटें यहाँ पर डलेंगी। उसके बाद से हमने यहाँ से फिर ये पीछे का
हिस्सा है तो ये हमारे पीछे साइड का यहाँ डलेगा। तो इस तरह से अगर हम निशाने लगाकर प्लेटें डालेंगे तो हमारी प्लेटें कोई भी कम या ज़्यादा नहीं होंगी, बिल्कुल बराबर हमारी सलवार में प्लेटें डलेंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने प्लेटें डाल ली है। तो इस तरह से हमारी ये प्लेटें डली हैं। अब हमें अपनी फिटिंग डालनी है। तो ये देखिए, अब हम अपने यहाँ से फिटिंग डाल लेंगे, उसके बाद हमारी सलवार रेडी है। तो हमने अपनी फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये सलवार बनकर रेडी हो गई है और इसका बॉटम देखिए कितना प्यारा लग रहा है और इसकी ये डिज़ाइन भी। तो फ्रेंड्स, मैंने इस पर सिलाई का वीडियो आपको नहीं दिखाया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने सिलाई के टाइम पे इस वीडियो स्किप करी हुई है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आई होगी ये वीडियो। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।